हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए। लघु उत्तरीय प्रश्न है साइंस का, जो कि आप लोग का मॉडल सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आज हम लोग सेट थर्ड करने वाले हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं लघु उत्तरीय टाइप, जो कि आप लोग को 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे मैट्रिक में हैं और इस बार 2022 में एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए यह वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। starkstudy.com। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से भी और यूट्यूब पर भी। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट थर्ड का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन उत्तल लेंस में से आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाइए। तो इसमें फिगर बनाने के लिए कह रहा है कि उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे सकते हैं कि यह क्या है, एक उत्तल लेंस है और एक से किरण आरेख खींच करके एल क्या है, एक उत्तल लेंस है जो कि ए बी वस्तु का आभासी और ए बी वस्तु का आभासी और आवर्धित सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि वस्तु की ओर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? तो दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतारकर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि वह दूरदृष्टि वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखते टाइम अपना चश्मा उतार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन है ए बी कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव क्या है कि जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, यानी छोटा छोटा भागों में जो दिखता है वो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की बूंद प्रकाश की प्रकीर्णन कर देती है, इसको भी टिंडल प्रभाव कहते हैं। और दूसरे परिभाषा है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो इस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश प्रवर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है, जो कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसी को परिघटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं या टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। ये जो आंसर है आप लोग को, जो मैं दूसरा सेकेंड डिफाइन बताई हूँ, वो NCERT पेज नंबर 217 में आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ से पेज नंबर 127, तो दोनों परिभाषा आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो विद्युत विभव जो है क्या होता है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य उस बिंदु का विभव कहा जाता है, जिसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर होता है कि 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो भी वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट है इसी का बी नंबर, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। तो जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और धारा के बहने में रुकावट डालती है। अतः प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो चलिए पढ़ते हैं कि परावर्त धारा यानी AC और DC जनरेटर में क्या अंतर है। तो देखिए 5 अंतर है इसमें। तो कम से कम आप लोग 3
मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में लिखना। नेक्स्ट है तो इसका पहला अंतर है कि धारा का मान तथा दिशा का मान के साथ बदल जाते हैं, और दिश धारा में डिसीजन यूनिट में होता है कि केवल दिश धारा परिणाम बदलता है, मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट अंतर है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, किसमें, प्रत्यावर्ती यानी एसी मोटर में। और इसे क्या है, उत्पन्न करने में कठिनाई होता है डीसी मोटर में। नेक्स्ट है थर्ड अंतर है कि इसे सुगमतापूर्वक डीसी में रूपांतरित किया जाता है, यानी एसी से डीसी में चेंज किया जा सकता है, इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होता है। नेक्स्ट है फोर्थ अंतर है कि यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। 5 अंतर है कि यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है, यह चालक के भीतरी भाग पर प्रभावित होता है। तो एक याद करेंगे तो उसका दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब है ऑस्टेट का प्रयोग, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑस्टेट का प्रयोग है। इस प्रयोग में चालक तार ए बी को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है और तार के ठीक नीचे एक चुंबक सुई एनएस और एनएस यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जाती है। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है तब सुई पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। फिर जब तार ए बी में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब सुई अपेक्षित होकर तार के लगभग लंबवत हो जाता है। तार से होकर प्रभावित धारा की दिशा को उलट देने पर भी सुई का विक्षेप तार के लंबवत हो जाता है। इस बार सुई के ध्रुवों की स्थिति पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत रहती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो ऑस्टेट के प्रयोग से स्पष्ट है कि चुंबकीय सुई की अपेक्षा दिशा धारा की दिशा को निर्भर करती है। इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर यानी है या नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। तो इसका निम्न कारण है कि क्यों माना जाता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, उसमें मान सीएनजी से अधिक है। सीएनजी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सीएनजी ग्रीन हाउस गैस है जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सीएनजी के जलने पर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जबकि हाइड्रोजन की जलने पर हानिकारक गैसें नहीं निकलती है। यही कारण है कि सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन गैस क्या है, स्वच्छ गैस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु को रखा गया है, तो किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को दिखाए। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये इसका फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे कि नवीकरणीय ऐसा ऊर्जा का स्रोत होता है कि जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और वह एक निश्चित समय के लिए है और वह खत्म होने वाला नहीं है। और नवीकरणीय होता है कि जिसको हम लोग अपने से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 2 नवीकरणीय क्या है, ऊर्जा है जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यह ऊर्जा बहते हुए जल द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है अथवा ऊंचाई पर स्थित जल की स्थिति ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई से गिरते हुए जल का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होते यह क्रिया लगातार होती रहती है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यह ऊर्जा वैसे
स्थानों पर प्राप्त की जाती है जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में क्या होता है, तीव्र पवन चलती है। इसके लिए पवन चक्की को उपयोग किया जाता है। इस पर बार बार धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाने में मदद होता है और इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग 1 to 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं। फिजिक्स का एक और सेट करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे और बायोलॉजी का करेंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।